Hello my dear students, welcome to English class. As you know, we started chapter 6, the apple pie. I read that chapter and explained half of the chapter till that you know that old woman wanted to eat apple pie. For that she was moving to market. On the way she met young lady. For what? That apples, but she didn't have any apple with her. That young lady taken from the old lady plum jam, because young lady family was love to eat plum jam. But instead of apple, that young lady gave the basket of feathers to old woman. So till this much we know about this chapter. When she get from that young woman that feathers full of basket, that time that old lady was moving on the way, means वो अपनी मार्केट की तरफ जा रही थी. That time she met a mother with a many children looking very sad. नेक्स्ट टाइम वो मिलती है बहुत सैड वुमेन से, मदर से मिलती है. वो खुश नहीं थी. सैड मीन्स वो हैप्पी नहीं थी, अनहैप्पी दिख रही थी. अपने डोर मीन्स दरवाजे पे खड़ी थी. दैट टाइम दिस ओल्ड लेडी आस्क्ड टू हर, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, क्या सब्जेक्ट है, क्यों आप लोग ऐसे अनहैप्पी दिख रहे हो, सैड दिख रहे हो. आस्क्ड द ओल्ड वुमन. Why that old woman asked this question? Because old woman was kind lady. She asked kindly. Now that many children mother looking sad, that lady is replying, we don't have any bread and we have no money to buy more, answered the mother. हमारे पास ब्रेड नहीं है और ब्रेड खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है. ऐसे वो मदर ऑफ मेनी चिल्ड्रन ओल्ड लेडी को रिप्लाई करती है. द ओल्ड वुमन पुट द बैग ऑफ फेदर्स इन द मदर्स हैंड्स. मेक अ पिलो फ्रॉम दिस एंड सेल इट, बाय सम ब्रेड विथ द मनी. जो फेदर्स का बास्केट यंग लेडी से जो ओल्ड वुमन को मिली थी, वो बास्केट किसको देती है? मेनी चिल्ड्रन मदर को दे देती है. दे के बोलती है, ये जो फेदर्स का पिलो बना के तुम मार्केट में सेल करो और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे तुम ब्रेड खरीद सकते हो. क्विकली शी वेंट ऑन हर वे, बट अ फ्यू मिनट्स लेटर द मदर रैन अप टू हर. अभी फिर से वो क्यों क्विकली शी सेंट ऑन द वे हर, क्यों ओल्ड लेडी उधर रुकी नहीं? बिकॉज शी हैड वर्क. विच वर्क? शी वांट टू कलेक्ट द एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट. सो वो किसी का भी वेट नहीं करती खड़ी रही, अपने आप अपने वे पे चलती रही. दैट टाइम बट अ फ्यू मिनट्स लेटर, थोड़ी देर के बाद वो जो मदर थी ना, वो भागते हुए उसके पास आती है. आई डोंट हैव मच टू गिव यू, सेड द मदर, बट हियर इज अ किटन, ही विल बी अ गुड कंपनी फॉर यू. मेरे पास तो देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है दयालु लेडी, बट मेरे पास एक किटन है, मीन्स एक कैटी का बच्चा है, उसको आप ले सकते हो, वो आपके लिए गुड कंपनी बनेगा. किटन है, गुड कंपनी फॉर यू. सो द किटन वॉज पुट इन टू द बास्केट एंड द ओल्ड वुमन कंटिन्यू टू वॉक. वो किसी को भी मना नहीं की. पहले वाली ने फेदर्स लिया, वो लिया, और नेक्स्ट वाली ने किटन लिया, तो उसको बास्केट में रख के चलने लगी. Then right before her she saw an apple tree full of ripe red apples. It grew beside a small house. There was an old man sitting under the shade of the tree. See here. जब उसको किटन मिलती है, वो बास्केट में रख के ओल्ड वुमन कंटिन्यू टू वॉक वेयर टू द मार्केट.
देन राइट बिफोर हर, उसके बिल्कुल राइट साइड में, शी सॉ एन एप्पल ट्री फुल ऑफ राइप एंड रेड एप्पल्स, रस भरे पूरे एप्पल्स, उसको रेड एप्पल्स दिखते हैं। इट ग्रू बिसाइड अ स्मॉल हाउस, छोटी सी हाउस के बाजू में एप्पल्स थे। देयर वॉज एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर द शेड ऑफ द ट्री, उसी एप्पल ट्री के नीचे एक ओल्ड मैन नीचे बैठा हुआ था, उसके शेड में, छांव में। दोज आर गुड एप्पल्स सेड द ओल्ड वुमन टू द मैन, बिकॉज ओल्ड वुमन को एप्पल चाहिए थे, इसलिए उसने वो ओल्ड मैन को पूछती है, वो जो एप्पल दिख रहे हैं ट्री में, वो अच्छे एप्पल हैं? सी what he is replying to her. I don't care, said the man sadly. I am lonely. Why? What his reply? I don't care. मुझे कुछ नहीं मालूम है. Said the man sadly. वो भी बहुत ही अनहैप्पी से बोलता है. Because I am lonely. मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है. Just then the kitten called from the old woman's basket, meow. उसी टाइम ओल्ड वुमन के बास्केट में से किटन जो है वो आवाज़ देती है, कैसे? मियाओ. सो आफ्टर हियरिंग दैट साउंड, व्हाट ओल्ड लेडी इज डूइंग? टेक हिम, सेड द ओल्ड वुमन, ही विल बी गुड कंपनी फॉर यू. नाउ शी इज गिविंग दैट किटन टू whom? ओल्ड मैन को वो किटन देती है. क्यों? वो आप लोनली बोल रहे हो ना, आप अकेले हो बोल रहे हो, ये आपको गुड कंपनी बनेगा, ये ले लो आप. देन थैंक यू सेड द ओल्ड मैन. ओल्ड मैन क्या बोलता है? थैंक यू. हियर टेक एज मेनी एप्पल्स एज यू वांट. द ओल्ड वुमन वॉज वेरी हैप्पी. जब किटन ओल्ड मैन को मिलती है तो ओल्ड मैन ओल्ड लेडी को बोलता है थैंक यू. थैंक यू, आपको जितने सारे एप्पल्स चाहिए उतने आप ले सकते हो. दैट टाइम ओल्ड वुमन वॉज वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश हो जाती है. वाई? बिकॉज शी वॉन्ट टू ईट एन एप्पल पाई. दैट नाइट द ओल्ड वुमन मेड एन लार्ज एप्पल पाई. शी सेंट हर नेबर सम पाई. देन शी सैट डाउन टू ईट पीस herself, and she thought that it was a wonderful pie indeed. See, उस दिन रात को ओल्ड वुमन क्या करती है? अपना फेवरेट चीज़ एप्पल पाई बनाती है. किस एप्पल से? जो आपको लेके आई थी ओल्ड वुमन के पास, वो एप्पल से वो एप्पल पाई बनाती है, बड़ा वाला बना के अपने नेबर्स, आजू बाजू वालों को भी देती है, और दे के नीचे बैठ के एप्पल पाई खाने लगती है. और खाने के टाइम बोलती है, ये एप्पल पाई बनाने के लिए मुझे बहुत बड़ा काम करना पड़ा. पहले मुझे फेदर्स लेना पड़ा, फेदर्स के बाद किटन मिला, किटन से मैंने ओल्ड मैन को दिया, ओल्ड मैन ने मुझे एप्पल दिया. इतना बड़ा कहानी है. वंडरफुल इंडीड. इतना बड़ा कहानी है इस एप्पल के पीछे, लेडी बोलती है. ओके, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस folk story. And yesterday I gave you homework. You have to write exercise A, question number 1 and 2. And today's homework is you have to complete exercise B in textbook and exercise A, question 3, 4, 5 in fair notebook. And think and answer I will give you in next video. You have to do this exercise B in your textbook. And question number A, 1, so 1 and 2 is already done by you. 3, 4, 5 you have to do in your fair notebook. Thank you.